This is an ABP Life podcast. दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर है। रूस और यूक्रेन का युद्ध तीसरे साल में प्रवेश कर चुका है। हमास ने अक्टूबर में इजराइल पर बहुत क्रूर हमला किया था और पलटवार में इजराइल ने जो हमला किया वह अभी तक रुका नहीं है। अब परसों से ईरान ने एक मोर्चा खोल दिया है और उसने कहा है कि वह अप्रैल 1 को सीरिया के दमिश्क में अपने दूतावास पर हुए हमले का बदला ले रहा है। इस सब में अमेरिका की क्या भूमिका है, बाइडेन क्या कर रहे हैं और यूएन क्या चाह रहा है। मैं हूं व्यालोक और इन सभी मसलों पर बात करेंगे हम। सीधा वाशिंगटन डीसी से हमारे साथ हैं राजनीतिक टिप्पणीकार संतानंद मिश्र जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। व्यालोक जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत धन्यवाद आप। पहला सवाल, अमेरिका की ढुलमुल नीति का राज क्या है? क्योंकि अमेरिका कह तो रहा है कि इजराइल की रक्षा करना हमारा काम है, हम प्रतिबद्ध हैं, लेकिन साथ ही इजराइल को यह चेतावनी भी दे देता है कि वह काउंटर अटैक न करे। जी व्यालोक जी, अभी जो दुनिया की स्थिति है काफी गंभीर है और आप देख रहे हैं कि अमेरिका मल्टीपल फ्रंट पे अपने अलाइज को हेल्प कर रहा है। और आप देख रहे हैं कि यूक्रेन का और रशिया का युद्ध ऑलमोस्ट थर्ड ईयर में घुसने वाला है और $बिलियन आर्थिक सहायता दिया गया यूएसए और इधर आर्म्स भी दिया गया। और इधर देखें कि पिछले अक्टूबर से हमास के खिलाफ इजराइल का मोर्चा जारी है। तो इस हालात में अमेरिका में इलेक्शंस भी होने वाले हैं। बाइडेन का भी जो है कि स्टेक खतरे पे है और ये ना हो कि दुनिया तीसरी युद्ध में मुड़ जाए, इसलिए यूएस गवर्नमेंट काफी फूंक के कदम रख रही है। आपको मैं नया ताजा आंकड़े के हिसाब से बताना चाहूंगा कि इजराइल के साथ अमेरिका पूरी प्रतिबद्धता के साथ खड़ा है, लेकिन अमेरिकी गवर्नमेंट में कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर हम ब्लाइंडेड हेल्प करें इजराइल को तो शायद ये जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है उसमें कहीं वर्ल्ड वार की आग न लग जाए। तो इसलिए प्रतिबद्ध तो हम हैं इजराइल के साथ, उसमें कोई ना है ही नहीं। लेकिन अमेरिकी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि फिर कोई दूसरा थर्ड विश्व युद्ध हो, इसलिए ईरान। लेकिन एक मजे की बात ये बताऊं, बाइडेन ने कहा है कि अगर इजराइल इज अ सॉवरेन कंट्री, अगर उनको काउंटर अटैक करना है क्योंकि उनकी टेरिटरी पे इजराइल ने अटैक किया है, तो दे आर फ्री। बट अमेरिकन एज एन अमेरिकन पीपल, अमेरिकन आर्मी विल नॉट गो विद इजराइल। उसमें हम जो है कि हम नहीं चाहते हैं कि अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट हो। तो थोड़ा सा ऊहा-पोह की स्थिति है, बट मुझे लगता है कि स्थिति कंट्रोल में हो जाएगी। इजराइल इज ऑल्सो वेरी पावरफुल और सिर्फ इजराइल ही नहीं, G7 की कंट्री जो है, अभी आज ही मीटिंग हुई थी, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, ये सारे लोग प्रतिबद्ध हैं। तो मुझे लगता है कि इजराइल इससे काफी आसानी से उबर जाएगा और इजराइल इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हमको लगता है कि ईरान जो है कि उसके सामने टिक नहीं पाएगा। यहाँ हम लोग अमेरिका के संदर्भ में इस युद्ध को देखने रहे हैं और उससे मैं जानना चाह रहा हूँ, बाइडेन के लिए चुनावी साल है, मुश्किल है। उधर उनके जो प्रतिद्वंदी हैं वो लगातार हमलावर होते जा रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका को कमजोर कर दिया है। अमेरिकी इकोनॉमी भी बहुत रोबस्ट नहीं दिखाई दे रही है। पूरी दुनिया में जो अमेरिका का दबदबा था वह भी उस तरह से नहीं दिख रहा है। और इस सब के बीच यूएन चीफ ने भी इस युद्ध पर नाराजगी व्यक्त की। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि इस बयान से वह सहमत नहीं है और अमेरिका ने कई बार वीटो भी किया है। लेकिन पिछली बार जब संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव आया था इजराइल के खिलाफ तो अमेरिका ने वीटो भी नहीं किया था। इन सब के संदर्भ में कमजोर होती अर्थव्यवस्था, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये केवल सुनी सुनाई बातें हैं, अफवाहें हैं, या अमेरिका सचमुच किसी आर्थिक संतरास से गुजर रहा है? देखिए, यूएस इकोनॉमी इन्फ्लेशन हाई है,
स्थिति तो थोड़ी ठीक नहीं है, बट स्थिति तो पूरी दुनिया की ठीक नहीं है। इन्फ्लेशन तो पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। लेकिन आप इसको समझें, जियो पॉलिटिक्स को समझें। यूएस में इलेक्शन है नवंबर में, और यहाँ कुछ स्टेट जो है उसमें माइनॉरिटी का बहुत बड़ा स्टेट है, जैसे मिशिगन हो गया। तो अभी जो प्राइमरी इलेक्शन हुआ था डेमोक्रेट्स का, अराउंड मोर देन 200,000 पीपल, वो जो डेमोक्रेट्स के जो लोग थे वो बाइडेन को नहीं चुने थे, वो लोग अनकमिटेड था। तो डेमोक्रेट्स को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम इजराइल के साथ अगर इतनी हम ब्लाइंडेड वे में जाके अब हम उनको सहायता करें, तो शायद नवंबर के इलेक्शन में बाइडेन के खिलाफ यहाँ एक बहुत बड़ी मुहिम हो सकती है और उनको वोट नहीं मिले और शायद वो इलेक्शन हार जाएं। तो इसी हालात को देखते हुए कभी कटिबद्धता दिखा रहे हैं और कभी ये बोल रहे हैं कि मैं आपके साथ नहीं लड़ाई करूंगा और आपको सीज फायर करना होगा। हालांकि ह्यूमैनिटेरियन वे पे आप देखें तो जो गाजा की जो जगह है वहाँ अब आतंकी तो मर रहे हैं लेकिन सिविलियंस भी मर रहा है। लेकिन अगर अमेरिका की अंदरूनी मामला को देखें तो यहाँ माइनॉरिटी का एक बहुत बड़ा ब्लॉक है जो कुछ स्टेट्स में है, और वो स्टेट जो है कभी रिपब्लिकन खेमे में जाता है, कभी डेमोक्रेट खेमे में जाता है। तो अगर वहाँ माइनॉरिटी जो धीरे धीरे उनकी जनसंख्या बहुत हो रही है, अगर वो डेमोक्रेट को सपोर्ट नहीं करे, और वो माइनॉरिटी हमेशा मोर्चा खुली हुई है कि ये जो है इजराइल जो है जो अनवांटेड अटैक कर रहा है। हालांकि इजराइल कह रहा है कि भाई उनके ऊपर 9/11 की तरह अटैक हुआ था अक्टूबर में, और आप सब जानते हैं कि हुआ भी था। तो उनका यही है कि सीज फायर हो, इजराइल जो है लड़ाई न करे, और इसी में बाइडेन पूरी तरह से फंसे हुए हैं। हालांकि कुछ कोटरी के लोग हैं और बाइडेन भी हैं कि जो इजराइल के साथ खड़े हैं, इसीलिए फूंक का कदम उठा रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूएस के जो जनमानस है, दे डू नॉट वांट टू फाइट एनी वॉर। आप जानते हैं कि इन्होंने 23-24 साल से 9/11 के बाद से ये हमेशा युद्ध में ही है कहीं ना कहीं। तो इनको भी लगता है कि अमेरिकी ब्लड दूसरी जगह क्यों स्पिल हो, व्हाई वी शुड स्पिल अमेरिकन ब्लड फ्रॉम समबडी एल्स सॉइल। ये जो है अमेरिकी नागरिकों का ये मत है। तो कोई भी हो, रिपब्लिकन से हो, डेमोक्रेट्स हो, वो फूंक के चल रहे हैं कि हो सकता है कि आज अगर ये इजराइल के साथ ईरान पे अटैक करे, उधर रशिया बोल रहा है कि आपको रेस्ट्रेन करना है, चाइना इनके रशिया, चाइना और ईरान हो जाए। हालांकि कुछ इनका अमेरिका इज वेरी पावरफुल, बट स्टिल इनकी आर्मी जाएगी दूसरी कंट्री के लिए, तो ये नहीं चाहते हैं लड़ाई हो। और एक अंदरूनी पॉलिटिक्स भी है जो इनको बेविल्डरमेंट, इन कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में रखा हुआ, जो पहले नहीं था। ये कुछ सालों से ये जो है कि देखने में आ रहा है, और आई होप यू अंडरस्टैंड यहाँ की स्थिति कैसे बदल रही है। जी, एक आखिरी सवाल, अभी की जो भू राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें भारत की भूमिका बदल रही है। भारत अब प्रतिक्रिया देने वाला देश मात्र नहीं रहा है, या टो करने वाला, पीछे चलने वाला नहीं रहा, वह एक लीडर की तरह उभर कर आ रहा है। और रूस यूक्रेन मामले में भी भारत की तरफ से, भारत को कई लोगों ने कहा, कई देशों ने यह कहा कि भारत को बात करनी चाहिए इस संदर्भ में। और अमेरिका जिस तरह से चाइना को टैकल कर रहा है, उस संदर्भ में अभी जो चुनावी मौसम है अमेरिका का, बाइडेन जीतेंगे या नहीं, वापसी होगी या नहीं, वह भविष्य के गर्भ में है। लेकिन फिलहाल अभी भी, क्योंकि अमेरिकी चुनाव बहुत लंबा प्रोसेस होता है, नवंबर में चुनाव है और अगले साल जनवरी में रिजल्ट वगैरह आएगा। भारत के प्रति क्या रुख देख रहे हैं? और ईरान ने इजराइल के जिस शिप पर कब्जा किया है, वहां 17 भारतीय भी हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय उनको छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है। बाइडेन का उधर क्या रुख है? और चाइना को काउंटर करने में, आपने कहा कि रूस, चीन और ईरान अगर आ गए तो एक मुश्किल त्रिकोण तो बनेगा ही, और वह जाहिर तौर पर बनेगा ही, चाहे अमेरिका कितना भी शक्तिशाली हो, क्योंकि उसको अपने संसाधन उधर झोंकने पड़ेंगे।
तो जी। क्या भारत को वह उस तरह से देख रहा है एक स्ट्रेटेजिक अलायंस के तौर पर? जी बिल्कुल, बहलोग जी, वेरी नाइस क्वेश्चन। देखिए, पिछले 10 साल से ये तो जग जाहिर है दैट इंडिया इज गेटिंग पावरफुल, इट हैज बिकम पावरफुल एंड इट हैज गॉट इट्स ओन क्लाउड। और आपने ये देखा होगा कि पिछले 10-12 साल में जो अमेरिका है वो पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया के साथ ज्यादा दोस्ती का हाथ फैला रहा है। क्योंकि इसका 2-3 रीजन है। एक तो हम इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, और सेकंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। मैं इंडिया के इंटरनल पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है जो अमेरिका को लग रहा है कि अगर कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, क्योंकि वहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, इंडिया इज द ओनली कंट्री जो चाइना को काउंटर कर सकता है, क्योंकि इंडिया शेयर्स द बॉर्डर विद चाइना। या अमेरिका तो 14,000-15,000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है। अगर चाइना और इनको भी लगने लगा है, पहले नहीं लगता था वेस्टर्न मीडिया को भी और इनके थिंक टैंक को, लेकिन इनको पता है कि इंडिया में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है। तो कहीं न कहीं बाइडेन गवर्नमेंट या पहले ट्रम्प थे, ओबामा के साथ शुरू हुआ था, इनको लगता है कि इंडिया विल बी ए गुड पार्टनर फॉर 2 रीजन। एक तो चाइना को काउंटर करने के लिए, और सेकंड अगर रसिया से कोई बात मनवाना हो तो आई थिंक वो अगर इंडिया के थ्रू जाए तो दैट विल बी उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो इसी चीजों को देखते हुए आपने देखा कि हम यूएसए आप पहली बार ऐसा हुआ कि हम जो है आर्म्स टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं, आर्म्स नहीं बेच रहे हैं, कैसे बनता है और कैसे जी टेक्नोलॉजी हम दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अमेरिका भली भांति इंडिया के क्लाउड को समझ रहा है, इंडिया को भी अमेरिका की जरूरत है, और मुझे लगता है कि वर्ल्ड की स्टेबिलिटी में अमेरिका के अलावा और जो एशिया में मुझे लगता है कि भारत का बहुत बड़ा सहयोग है। और मैं और सभी लोग चाहते हैं, और मैं भी चाहता हूं कि वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी जो अमेरिका है और इंडिया जो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, अगर मिल के साथ में काम करे, एक वैल्यू पैरामीटर पे काम करे, तो मुझे लगता है कि ये आने वाली दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद संता जी आपका, आपने विस्तार से हमसे बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बहलोग जी, थैंक यू। This is an ABP Life podcast.